रामू ने बल्लू की पीठ पर बोरी रखी, लेकिन बल्लू था कि चलते चलते ताने मार रहा था। नाम गधा है, पर काम सब इंसानों से भी बड़ा करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू मेहनती, ईमानदार और दिल का साफ था। उसके पास एक बल्लू नाम का बूढ़ा लेकिन वफादार गधा था। रामू और बल्लू की दोस्ती ऐसी थी जैसे दो भाई हों। बल्लू, हम दोनों की जोड़ी तो जैसे धरती और आसमान है। हाँ भैया, बस फर्क इतना है कि मैं धरती पर चलता हूँ और आप सपनों में उड़ते रहते हो। रामू अक्सर बल्लू से ऐसे बात करता जैसे वो इंसान हो, और अजीब बात यह थी, बल्लू भी कुछ ना कुछ बोल ही देता था। एक दिन रामू खेत में हल चला रहा था और बल्लू छांव में बैठा मुंह हिला रहा था, जैसे कह रहा हो, क्यों इतना पसीना बहा रहे हो भैया? तू तो राजा है बल्लू, राजा, और मैं जानवर, और तू है मालिक। सच कहा आपने, और अगर मजदूरी की बात हो तो खाना भी मैं सबसे कम ही खाता हूँ। रामू और बल्लू की बातचीत में प्यार था, मस्ती थी और एक गहरा रिश्ता। एक दिन रामू ने सोचा, चलो खेत का सामान बेच आता हूं, और फिर शुरू हुई तैयारी। बल्लू, आज हमें गांव के पार जाना है, बाजार में गेहूं की बोरियां बेचने, तो तुम तैयार रहना। बिल्कुल हिम्मत से बोरियां ले चलना। क्या आज छुट्टी नहीं मिल सकती? पिछले हफ्ते से एक दिन भी आराम नहीं मिला। अरे बावले, इन्हें बेचेंगे नहीं तो अपने पास पैसे कैसे आएंगे? इसके लिए इन्हें बेचना तो जरूरी है ना, फिर अपन खाएंगे क्या? रामू ने बल्लू की पीठ पर बोरी रखी, लेकिन बल्लू था कि चलते चलते ताने मार रहा था। नाम गधा है, पर काम सब इंसानों से भी बड़ा करता हूँ। थोड़ी ही देर में वे दोनों शहर पहुंच जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग मिले और फिर शुरू हुई दुनिया की राय। अरे देखो देखो, किसान खुद चल रहा है और बेचारे गधे को सब भार दे दिया। कैसा जमाना आ गया है, बेचारे गधे पर जरा भी तरस नहीं आती। घोर कलयुग आ गया है। बात तो सही लगती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं भी बल्लू के ऊपर ही बैठ जाता हूँ, फिर सही रहेगा। रामू बल्लू के ऊपर बैठ जाता है, फिर दोनों आगे निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलते ही फिर एक दूसरा आदमी मिला। ये किसान कितना निर्दयी है, बेचारे जानवर पर खुद बैठ गया। बेचारा गधा कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन इस किसान को तो सोचना चाहिए गधे के बारे में। अरे ये क्या बात हुई? अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं बल्लू के ऊपर बोरी नहीं रख सकता और ना मैं उसके ऊपर बैठ सकता हूँ। तो चलो एक काम करता हूँ, ये बोरी मैं अपने ऊपर ही रख लेता हूँ। इससे सब खुश हो जाएंगे, बल्लू पे भी बोझ नहीं आएगा। रामू बल्लू के ऊपर से नीचे उतर जाता है और बोझ खुद उठा लेता है।
देखो देखो, खुद सब उठा रहे हैं और गधा खाली जा रहा है। ये तो पागलपन है। भगवान ने गधे क्यों बनाए हैं? खाली चलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मदद के लिए। या जब आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तो ऐसे ही लोगों की बात पे नाचते रहोगे। रामू रुक गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बल्लू को पानी पिलाया। वो चुप था पर मन में बहुत कुछ चल रहा था। बल्लू, तुझे हर बार मैं बोझ देता हूँ और जब लोग कुछ कहते हैं तो मैं अपनी सोच बदल लेता था, पर तू कभी शिकायत नहीं करता। शिकायत करने से कुछ नहीं होता भैया, लेकिन आज एक बात जरूर कहूँगा। हर किसी को खुश करने चले हो तो खुद को खो दोगे। उस दिन रामू ने ठान लिया, अब वो सिर्फ अपनी समझ से फैसले लेगा। और बल्लू उसका इज्जतदार दोस्त बन गया, सिर्फ गधा नहीं। दुनिया क्या कहती है उस पर मत चलो। खुद की सोच और अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं। अपने फैसले खुद लो, समझदारी वही है